Yes, good morning all. Good morning. Yes, previous week we discussed about last week we discussed about inventory management. Hope you got a fair basic idea about inventory, and I strongly believe that nobody was able to implement, isn't it? No. क्योंकि वो एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर बहुत बड़ा होता है उसका। कोई बात नहीं, आज हम टीम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि टीम में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या करना होता है, टीम के साथ जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ थोड़े दिनों पहले मुझे भी प्रॉब्लम था कि लोग आते तो टिकते नहीं, लेट आते हैं, लीव्स, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बताइए आपके क्या चैलेंजेस हैं टीम को लेके, ताकि हम उसको सॉल्व करने की बात करें। ट्रेनिंग, अगर नया बंदा आता है तो उसको ट्रेनिंग कैसे करें, और लीव्स नहीं, अब सब भी बताइए, कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग, अगर ये सब हमारे कॉमन प्रॉब्लम है, हम सब साथ हैं ऐसा, ठीक है, मिलके एक दूसरे को मदद करेंगे। ट्रेनिंग्स, अनइंफॉर्म लीव्स डाल देते हैं, बोले बिना छुट्टी डाल देते हैं, और एडवांस पूछते हैं आपके बंदे, पहले एडवांस पूछते हैं, वापस भी नहीं देते, टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल दिलाओ बोलते हैं, ओके, और अनवांटेड एक्सपेंसेस करते हैं, नॉन परफॉर्मेंस, काम सीखते नहीं है, सीखते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, और जो नहीं सीखता वो हमारे यहाँ पे रह जाता है, और छोकरीबाजी करते हैं, ओके, इंक्रीमेंट पूछते हैं, जब भी आप कुछ थोड़ा ज्यादा काम कर लेना, सर मेरे को थोड़ा पगार बढ़ा के दो, ये बात बोलते हैं। ईगो बीच में आता है, वो इसको बात नहीं करता, ये इसको बात नहीं करता, मैं उसको क्यों बता के दूं, ये सारा है, और लेबर के खुद के बीच में वही ईगो का प्रॉब्लम कहो, ठीक है। बार बार आपको फोन करते हैं या बार बार आपके पास वैलिडेशन के लिए आते हैं, चेहरा दिखाने के लिए कि सर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। काम करने वाला चुपचाप कहीं कोने में बैठ के अपना काम करते रहता है, जो काम नहीं करता वो अपना फेस टाइम करने के लिए आता है, कि दिखाने के लिए, ये भी होता रहेगा। और क्या है टीम के साथ चैलेंजेस हमारे? काम होता नहीं है, काम कुछ बोलो आप करते नहीं है, उसका रीजन आके दे देते हैं कि सर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बट काम नहीं हुआ, रीजन अच्छे अच्छे दे देते हैं। हाँ, हमेशा काम डिले करते हैं, हमेशा ऑन टाइम कोई काम होता ही नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चलो कोई बात नहीं, इन सब पे हम बात करेंगे। इसके वजह से क्या इंपैक्ट होता है हमारे ग्रोथ के अंदर? एक्सपेक्टेड गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। आप थोड़ा और आगे आएंगे ना तो अच्छा आएगा। क्या क्या सर? फर्स्ट क्वार्टर यही टाइम में चला जाता है। फर्स्ट क्वार्टर यही चाहे, ओके, सुबह से लेकर इसी में मारामारी चलता है, अलाइनमेंट में चलता है, तू नहीं आया, तू मैं चलता है, और टाइम पे कस्टमर को सर्विस नहीं मिलता है, और क्या प्रॉब्लम्स होती है? वेस्ट हो जाता है, ओके, कस्टमर को खोना पड़ता है, हर चीज आपको घुस के सॉल्व करना पड़ता है, और उनको समझ ही आती नहीं है। आपको लगता है कि भाई क्या फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्या बोलूं इनको कि समझ ही नहीं आता है, करेक्ट। और अगर इसको रिवर्स करें तो क्या होगा भाई? अगर ये सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाए, लोग सही टाइम पे आने लगे, अपना काम करने लगे, सब कुछ अपने आप होने लगे, तो क्या होगा? क्या ग्रोथ आएगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट्स आएगा, जियोग्राफिकल एक्सपांशन होगा, अलग वर्टिकल से ऐड कर पाएंगे, होगा कि नहीं? सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम? हम क्या करते हैं, टीम मेंबर के अंदर खुद को देखते हैं, यार मैं सब कुछ पर कर पाता हूं, ये ठीक से कस्टमर को बात नहीं कर पाता, अगर ट्रांसपोर्ट भेजता हूं तो ठीक से माल नहीं ला पाता। गलती हमारी भी है, हम एक बंदे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे जैसे ही रहना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, उस पर वापस आएंगे। तो ये सब करने के लिए क्या 20 मिनट में होगा? 20 मिनट में क्या समझा सकता हूं? नहीं सर, ये
ट्रेलर है, ओके। तो पिक्चर बाकी है। तो हम धंधे वाले बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। कम से कम आज यहां जो भी रुका है लगभग 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, समझ के चलेंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है। बताओ बिजनेस में सबसे चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? वो है टीम। आप मशीन लगाओ, फैक्ट्री डालो, गोडाउन लगाओ, स्टॉक रखो, कुछ भी करो, 50 लाख चली जाते हैं, बट वही 15,000 में आपको बंदा आ जाता है जो कि आपका हाईएस्ट आरओआई दे सकता है। तो टीम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हायरिंग, ठीक है, सही सही अच्छा हायरिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, तो अगर वो ठीक नहीं है तो फायर करना भी बहुत जरूरी है। अपने जकरबर्ग जी कहते हैं, पता है, हायर फास्ट, यानी हायर फास्ट फायर फास्टर। अगर ठीक नहीं लगा बंदा, हफ्ते 2 हफ्ते में निकाल दो। तो एक तो है हायरिंग, सही हायरिंग। हायरिंग के बाद आता है अपना ये एक ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस ही एक्सप्लेन करने के लिए 4-5 घंटे चाहिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कार्मा यानी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हम अपने टीम मेंबर को कैसे बताते, पता है भैया, तू वो कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये करके खत्म करके मेरे को देके चली जा, ठीक है। ऐसा ही होता है ना हमारा काम बोलने का तरीका, या कैसा होता है, थोड़ा बताइए। हाँ हाँ, नाಳೆ बा ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು। ऐसे ही होता है ना काम बोलने का तरीका। यस, तो काम बोलने का तरीका होता है जो हमको क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट काम का तरीका कि काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हुआ तो ये, इसका एक क्रिएट करने का एक फ्लो बोलते हैं। फ्लो चार्ट अगर किसी को पता है, एक एसओपी या फ्लो चार्ट अगर किसी को पता है, तो एक फ्लो चार्ट होता है जो ऐसा होके ऐसा आता है वापस, एक डिसीजन बॉक्स होता है, एक ऐसा कुछ होता है फ्लो चार्ट, आपको पता है। अगर ये चीज नहीं होता है तो ये चीज करना है, अगर ये और ये दोनों होते तो ये हमको चेक करके ये करके इसको वापस इधर प्रोसेस करना है। ये फ्लो चार्ट समझते हैं आप? ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ये किसी ने बनाया, फिर हम बोलते हैं कि टीम ये है, वो है, वो है, ये है, वो है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद उसका माना जाता है जो भी चीज हम डिक्टेट करेंगे ना, अदमाड़ अदमाड़ अदमाड़, ये कर ये कर ये कर और खत्म कर, कोई भी मैं क्यों करूं बोलेगा। अगर किसी को हम साथ लेते हैं, सर बच्चे अगर ये होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप पूछोगे ना, प्रोएक्टिवली बंदा बोलेगा कि सर हमें ये करना है, तब आप कुछ सुधारो ना, तब वो अपने दिल से करेगा। हम उसके ऊपर थोपेंगे ना कुछ, कोई नहीं करता है। तो इसके लिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। पहले तो क्रिएट कौन करना है, हम नहीं करना है, बच्चों से करवाना है, ठीक है, अपने टीम मेंबर से करवाना है। हाँ, तो उसके बाद अलाइनमेंट, उसका अलाइनमेंट, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, जो भी डिस्कशन करना है अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट समझ रहे हो ना, मोटा मोटा चीज, ठीक है। हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली विजन से अलाइन करते हैं, जैसे सुशील भाई ने बोला कि हमारा लॉन्ग टर्म का गोल कहाँ है और तू कहाँ रहना चाहेगा, अगर नहीं है तो कहाँ रहेगा, ये सारा अलाइनमेंट में आता है। उसके बाद है एक रिपोर्टिंग का सिस्टम। कोई रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारा अभी आज के डेट में? वेरी गुड। काम बता के हम काम लेते कैसे हैं? आज माड़ी देना याक मड़िला ಏನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ना, कैसा रे तू, जल्दी कर, ऐसा ही ना हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम। और वापस हम ब्लेम करते हैं। तो एक रिपोर्टिंग का सिस्टम होना चाहिए, काम देना और काम लेना एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम यानी कहीं ना कहीं वो ट्रैक होना चाहिए कि क्या क्या काम मैंने दिया, किसका कितना टाइम था और उसका एंड गोल क्या था और उसका रिजल्ट कितनी देर में आना चाहिए, वो सब रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। इसका आज मैं एक छोटा सा एक सिस्टम दे देता हूं आपको रिपोर्टिंग का, और छोटा छोटा सिस्टम, ये क्रिएशन का छोटा छोटा सिस्टम दे देता हूं।
वापस है मेजरमेंट। रिपोर्ट तो हो गया, रिपोर्ट को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे कि भाई कितने काम दिए, कितने ऑन टाइम हुए, कितने लेट हुए, क्यों लेट हुए, उनके वजह से लेट हुए या एक्सटर्नल रीजन से लेट हुए, वो सारा देखना है। मतलब एक रिपोर्टिंग का सिस्टम होना चाहिए। मेजरमेंट तो मिल गया, मेजरमेंट करने का तरीका और रिपोर्टिंग सिस्टम, ये दो अलग अलग चीज है। कन्नड़ में कहावत है, ये जो भी साइंस में बता रहा हूं ये हमारे एली गोल्डरैट जो जर्मन के महान एक मैनेजमेंट गुरु है उनके साइंस है, बट स्टिल कन्नड़ में भी एक गादी मात है, लेकिल्द मनेगा रोकिल्ला, यानी जिसके घर में हिसाब नहीं है उसके घर में पैसा नहीं है। वैसा ही अगर आप टीम का मॉनिटरिंग ठीक नहीं करोगे, मेजरमेंट ठीक नहीं करोगे, यानी मेजरमेंट एम यानी मेजरमेंट, अगर आप मेजर नहीं करोगे वो नहीं करेंगे। मेजरमेंट ड्राइव्स बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम BNI में कितने बजे आए, कितने वन टोन किए, कितने, जो सारे हमारे जो मेजरमेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं वो करने के वजह से सब कुछ डाटा मिलता है। मेजर नहीं करोगे तो टीम परफॉर्म नहीं करेगी। जो लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, छोटी सी बात है। मेजरमेंट के बाद अगर तेरा इतना स्कोर है तेरा इतना इंक्रीमेंट, अगर तेरा कम स्कोर है तेरा कम इंक्रीमेंट, ये एक अकाउंटेबिलिटी सेट करना पड़ता है। अगर तेरा इतना स्कोर है तो एग्जिट, ये एक अकाउंटेबिलिटी सेट करना होता है। गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट दिस? Now it's time to call the Ashka Raja. It is 49. Good. 55 we will close. So इसका एक अभी टीम को मैनेज करने का, जिसे पहले भी बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो 100-150 साल से चलते आए हैं, आज के दिन में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं कहूं तो शायद थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा। एक छोटा सा तरीका है करने के लिए, वो करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप कर पाओगे? yes. आज के डेट में आपको आपका टीम के साथ काम बोलने का तरीका क्या है? वर्बल व्हाट्सएप, ओके, स्लिप, ओके, वेरी गुड। जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो और वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा, ठीक है। इसको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो क्या आप इंप्लीमेंट करोगे? Yes. स्टॉप वर्बल, मुंह से बोलना, मतलब जबान से, मतलब जबानी की बात बंद कर दो। कुछ भी आप बोलो, व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाओ या व्हाट्सएप से काम बोलो, उसका डेडलाइन बोलो और उसका आउटकम क्या चाहिए वो बता दो। या फिर अगर आप साथ मिलके काम करते हैं तो बुक में लिख दो कि ये होना चाहिए। एक ही बार, बीच में नहीं, एक बार लिखो और अगले दिन उसको रिव्यू करो। कल का काम तुमको ये बताया था, क्या हुआ, ठीक है। तो ये अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे, महीने 1.5 महीने के बाद अगर आप चाहिए तो मेरे से छोटे मोटे टूल्स हैं जो आपको काम देने और लेने में आसान करेंगे, वो मैं दे देता हूं चाहिए तो। बट लिख के काम देना या उनसे काम लिखवाना या व्हाट्सएप में भेजना स्टार्ट करो और इसके अगले दिन रिव्यू करना स्टार्ट करो, ताकि लोग परफॉर्म करेंगे। मेजरमेंट ड्राइव्स बिहेवियर, अगर आप नहीं देखोगे क्या दिया था क्या नहीं दिया था, ईयर एंड के बाद जब वो इंक्रीमेंट के लिए आएगा, वो हमेशा मैंने ये देखा है, जब भी किसी का इंक्रीमेंट होता ना 1-1.5 महीना बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑन टाइम आते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, इंक्रीमेंट के एक महीने भी मस्त काम करते हैं, उसके बाद फिर सर पगार कड़े में बढ़ा देते। तो ये बात यूजुअली आता है, इसके लिए हमें मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। तो या इट्स डन। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद ट्रेनिंग्स है, अटेंडेंस मॉनिटरिंग है, टीम मैनेजमेंट है, हायरिंग है, फायरिंग है, एग्जिट है, रिपोर्टिंग सिस्टम, बहुत सारा बड़ा सिस्टम है। ये 20 मिनट तो सिर्फ ट्रेलर था। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सुशील।
welcome Siddesh Sugar for